हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत हूं और आज जावास्क्रिप्ट क्लास 4 है। इस क्लास में हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में। ये ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ये लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए हेल्प करता है। सो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कितने ऑपरेटर्स हैं और उनका रोल क्या है, काम क्या है। सो पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। कि ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल सिंबल्स जो एक एक्सप्रेशन पर यूज किए जाते हैं, ऑपरेंड्स के ऊपर एक काम करते हैं। उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकालने के लिए ऑपरेटर को यूज किया जाता है। These are basically the mathematical symbols। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जैसे 10 + 15 = 25। ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 10 और 15 जो है वो ऑपरेंड्स हैं। इनके ऊपर ऑपरेटर काम करता है और बीच में जो ये प्लस का सिंबल दिया गया है इसे हम यहाँ पे ऑपरेटर कहते हैं। सो ये होता है ऑपरेटर। जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब के सब एक मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं और कहीं कहीं पे कुछ स्ट्रिंग भी होते हैं जो ऑपरेटर के हिसाब से यूज किए जाते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ऑपरेटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर, तीसरा स्पेशल ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। 2 तरह का यूनरी ऑपरेटर होता है, एक इंक्रीमेंट, दूसरा डिक्रीमेंट होता है। बाइनरी ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे असाइनमेंट, बिटवाइज, ये होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर को कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर जो मल्टीपल ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। और जो स्पेशल ऑपरेटर होते हैं वो प्रोग्राम लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्पेशल ऑपरेटर अलग होता है। आगे हम देखेंगे कितने सारे स्पेशल ऑपरेटर हैं। सो पहले हम बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर की, जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इंक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू को इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू को डिक्रीज करना। सो इंक्रीमेंट के लिए ++ सिंबल यूज किया जाता है और डिक्रीमेंट के लिए - सिंबल यूज किया जाता है। हर यूनरी ऑपरेटर को फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसे प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मतलब है जो इंक्रीमेंट होगा वो एक प्री होता है, पोस्ट होता है। जो डिक्रीमेंट होगा उसका भी प्री होता है, पोस्ट होता है। हमने सपोज यहाँ पे वैल्यू लिया हुआ है x = 10। सो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे, जैसे से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि प्री इंक्रीमेंट, तो इसे हम सिंबल के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट करेंगे ++x। इसका मतलब है कि x = x + 1। उसी तरह अगर पोस्ट प्रेजेंट करेंगे तो हम उसे लिखेंगे x = x + 1। ये जो प्री का इंक्रीमेंट होता है, जो पोस्ट का इंक्रीमेंट होता है, उसका जो लिखने का तरीका होता है वो सेम होता है। बस प्लस जब वेरिएबल के आगे लगता है वो प्री होता है, जब ++ सिंबल वेरिएबल के पीछे लगता है तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। उसी तरह सेम इन केस ऑफ योर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो -x, इसका मतलब है x = x - 1 और x सेम मीनिंग x = x - 1, मतलब एक वैल्यू डिक्रीज होगा और जाके उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम इसे प्रोग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, सो यूनरी ऑपरेटर को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट बी x = 10 और मैंने यहाँ पे लिखा document.write ++x। गेस कीजिए इसका आउटपुट क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, गेस कीजिए। इसका आउटपुट होगा कि पहले ++ का सिंबल लगा है, उसके बाद x। इसका मतलब यह है कि वैल्यू पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले करेगा या आउटपुट पे आपको दिखाएगा 11। अगर मैं नेक्स्ट लाइन ये वाला लिखूंगा तो क्या होगा, गेस कीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे पहले x को प्रिंट किया गया है, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब है x पहले प्रिंट करेगा। इसका मतलब है प्रिंट पहले होगा, इंक्रीमेंट जो है वो मेमोरी में होगा। सो यहाँ पे आउटपुट आएगा 11, पर मेमोरी पे यहाँ पे स्टोर हो गया होगा 12, क्योंकि हमने पहले x लिखा था, इस वजह से वो प्रिंट पहले हुआ।
नेक्स्ट वाले लाइन पे हमने लिखे हैं प्लस प्लस एक्स। सो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 11 या फिर और कुछ। ऊपर वाले लाइन में 11 प्रिंट किया था पर वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है, मतलब वैल्यू जो है वो 12 हो चुका है, 12 हो चुका है। और इस वाले लाइन में 12 इंक्रीमेंट होगा 13, उसके बाद ये प्रिंट करेगा 13 ऑन द स्क्रीन। सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट राइट माइनस माइनस एक्स। सो माइनस माइनस एक्स का मतलब ये है कि पहले वैल्यू वो पहले डिक्रीज होगा, मतलब मेमोरी पे अभी 13 है एक्स का वैल्यू, ये पहले डिक्रीज होगा उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। सो इसका मतलब है ये अभी प्रिंट करेगा 12। नेक्स्ट लाइन में हमने x माइनस माइनस किया हुआ है, पहले हम x को प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगा, इसका मतलब है पहले x का वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा 12, उसके बाद मेमोरी पे ये डिक्रीज होगा पर पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा 12 क्योंकि पहले हमने x को प्रिंट किया हुआ है। नेक्स्ट वाले लाइन पे मैंने लिखा है x, या इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले लाइन में x का वैल्यू जो है वो डिक्रीज ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट करेगा 11। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस वहाँ पे आता है। वैल्यू पहले प्रिंट करता है उसके बाद मेमोरी में उसका अपडेशन होता है, वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, बट पहले वैल्यू प्रिंट कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये दरअसल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एक एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट में ऐड किया गया है, बाकी सारे प्रोग्राम में नहीं है, पर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर डबल स्टार जो यूज होता है इसे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, और ये मैथमेटिकल और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसे कहा जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि कोई वैल्यू को कंपेयर करना हो और इसका आउटपुट जो है हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है। सो इक्वल, ये आइडेंटिकल ऑपरेटर है, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल का भी दो सिंबल है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, और ये नॉट आइडेंटिकल और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू। सो इतने सारे जो हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इनका वैल्यू जो आउटपुट जो आता है इसका ये हमेशा बुलियन वैल्यू ही आता है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे ऐसे करके वैल्यू यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे दो तरह का होते हैं, एक होता है सिंपल असाइनमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट ये होता है मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, एक्स में अगर कुछ वैल्यू होगा तो ये 10 के साथ ऐड होगा और उसी x में स्टोर हो जाएगा। अगर हम उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से लिखें तो इस तरह से लिखेंगे x देन ऑपरेटर देन इक्वल टू देन द वैल्यू 10। सो ये रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं इसका कंपाइलेशन स्पीड जो होता है वो काफ़ी फास्टर होता है दैन असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर से। सो जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेटर हैं आप सभी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का कंपाइलेशन स्पीड जो होता है वो फास्टर होता है दैन सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पे आप instead of using simple assignment operator use compound assignment operators। then logical operators, इसके भी जो वैल्यू होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट आता है। ये एक ट्रूथ टेबल फॉलो करता है, तीन तरह का ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये ट्रूथ टेबल फॉलो करते हैं, अगर दो ऑपरेंड का वैल्यू ट्रू होता है एंड में तो ट्रू रहेगा, बाकी अदर केसेस में फॉल्स रहेंगे। उसी तरह और में अगर दो केस में से अगर कोई भी एक केस का वैल्यू ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स रहेंगे। और नॉट का जस्ट रिवर्स होगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों को यहाँ पे ऐड करके ये एग्जांपल हम करेंगे। ये है वो एग्जांपल, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए। विदाउट कंपाइलिंग इन योर कंप्यूटर में कंपाइल नहीं करना है, बस गेस कीजिए आउटपुट क्या होगा। थोड़ा सा पॉज कीजिए, गेस कीजिए। ओके, सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। देखिए पहले जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जो कि फॉल्स है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये ट्रू है। और इन दोनों को अगर हम कंपाइल करेंगे तो इसका जो ट्रू और फॉल्स और ट्रू मिलकर ये फॉल्स होगा,
पर उसके सामने एक नॉट ऑपरेटर है, तो इस वजह से इसका रिजल्ट ट्रू होगा। सो यहाँ पे इफ x का वैल्यू ट्रू है, सो यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। बीटवाइज ऑपरेटर, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। कौन से ऑपरेटर्स होते हैं बीटवाइज के अंदर? पहला होता है बीटवाइज एंड। बीटवाइज लॉजिकल एंड में क्या होता है, दो एम्परसेंड सिंबल होते हैं। बीटवाइज एंड में एक ही एम्परसेंड सिंबल होता है और वही ट्रूथ टेबल वो फॉलो करता है। यहाँ पे अगर दो ऑपरेंड के वैल्यू 1 होते हैं तो आउटपुट 1 आएगा और बाकी अदर केसेस में फॉल्स आएंगे। सो मान लीजिए हमने यहाँ पे दो वैल्यू है 50 एंड 20, इनको अगर बीट वाइज एंड करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा? अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 16 आएगा। तो कैसे आएगा? देखिए, ये जो एक एग्जांपल मैंने दिखा है 50 एंड 20 का, यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऊपर वाला जो नंबर है, पहले वाला जो 110010, ये 50 का बाइनरी है, उसके नीचे 20 का बाइनरी है। अगर आप उसे बीट वाइज एंड करेंगे जो आउटपुट आएगा 010000, अगर हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 16। और उसी तरह अगर हम बीट वाइज और होता है, उसका भी एक ट्रूथ टेबल होता है। अगर कोई भी एक ऑपरेंड का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 आएगा। तो इसी हिसाब से अगर 50 एंड 20 को हम और करेंगे तो 54 होगा। इस हिसाब से होगा क्योंकि ऊपर का 50 का बाइनरी, सेकंड वाला जो है व्हाइट कलर में 20 का बाइनरी, अगर उसे हम और करेंगे तो आउटपुट आएगा 110110। सो अगर उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 54। उसी तरह बाइनरी एक्सॉर एक होता है, इसका भी एक ट्रूथ टेबल होता है। इसका ट्रूथ टेबल यही है कि अगर सेम केस होगा, अगर ऑपरेंड का वैल्यू जो है अगर दोनों ही 1 हो गए तो 0 होगा, अगर दोनों ही 0 हो गए तो 0 होगा। मतलब सेम केसेस में ये 0 होगा, अदर केसेस में ये 1 होगा। सो उसी तरह अगर हम 50 और 20 को एक्सॉर करेंगे तो इस हिसाब से 38 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट होता है बाइनरी नॉट। ये थोड़ा रिवर्सिंग होता है, बीट को रिवर्स करता है। जैसे अगर 1 होगा तो 0 होगा उसका आंसर, अगर 0 होगा तो 1 होगा उसका आंसर। नेक्स्ट होता है बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट। वेट को शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, इस हिसाब से सिंबल यूज किया जाता है। 2 लेस देन सिंबल्स यूज होते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ बीट है जो हम, ये 5 का बाइनरी कन्वर्सन है, अगर हम उसे शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो 20 होगा। कैसे? लेफ्ट मतलब 2 प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट होगा, इस हिसाब से ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 1 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट प्लेसेस में जो प्लेस है वहाँ पे 0 फिल हो जाएंगे, एम्प्टी बीट्स नहीं रहेंगे, 0 फिल हो जाएंगे। तो इसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 20। उसी तरह शिफ्ट राइट है, 5 शिफ्ट राइट 2 अगर करेंगे तो 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 का बाइट से 101, अगर हम उसे राइट साइड को ऐसे करेंगे ये तो निकल के चला जाएगा, ये भी निकल के चला जाएगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो प्लेसेस है वहाँ पे 0 फिल हो जाएगा। सो अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 1। तो इसीलिए अगर हम 5 राइट शिफ्ट 2 करेंगे तो आउटपुट आएगा 1। ये होता है बीटवाइज ऑपरेटर जो बाइनरी डिजिट के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, एक कंडीशन देता है और एक ऑपरेंड, और 2 ऑपरेंड्स यूज होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आंसर पहला ऑपरेंड होगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो आंसर दूसरा ऑपरेंड होगा। इस एग्जांपल को देखिए, हमने यहाँ पे 5 > 6 लिया हुआ है। सो पहले ऑपरेंड में एक अलर्ट बॉक्स लिखा हुआ है जहाँ पे दिखाएगा 5 लार्जर, दूसरे ऑपरेंड में हमने लिखा हुआ है 6 इज लार्जर। सो कंडीशन के हिसाब से 5 यहाँ पे 6 से ग्रेटर और इक्वल टू नहीं हो रहा है, तो इसलिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। सो इस वजह से दिखाएगा 6 इज लार्जर। उसी तरह एक सेकंड एग्जांपल भी है जहाँ पे हमने 8 mod 2 किया है, अगर इक्वल टू 0 हो गया, डबल इक्वल टू 0 हो गया रिमाइंडर उसका, तो अलर्ट इवन दिखाएगा, नहीं तो और दिखाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा इवन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल ऑपरेटर की। स्पेशल ऑपरेटर जो होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। सो यहाँ पे हम जो स्पेशल ऑपरेटर की बात करेंगे वो जावास्क्रिप्ट के हिसाब से जो स्पेशल ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में। और जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। जैसे पहले हम यहाँ पे एक देखेंगे कंकाटिनेशन ऑपरेटर।
इसे कंकैटिनेशन ऑपरेटर किया जाता है, कहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल उसी तरह के कुछ वैल्यू को ज्वाइंट करने के लिए हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है, जैसे कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को ज्वाइंट किया गया है, सिंबल यूज होगा प्लस। दूसरा एक कॉमा ऑपरेटर, जिसे हम सेपरेटर ऑपरेटर कहेंगे, कहीं पे एक्सप्रेशन और वैल्यू को, सेम वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम उसे यूज करेंगे, कॉमा ऑपरेटर। तीसरा होता है डॉट ऑपरेटर, जिसे हम यहाँ पे मेंबर ऑफ कहेंगे, मेंबर ऑफ ऑपरेटर। सो जैसे कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट उसका मेथड होता है, तो हम वहाँ पे सेपरेशन के लिए लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये डॉट ऑपरेटर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर, ये भी मेंबर ऑपरेटर होता है। ये जब हम ऑब्जेक्ट और आरे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करेंगे, उन मेंबर को ग्रुप करने के लिए। ऑप्शनल चेंजिंग ऑपरेटर, अगर कहीं पे आपको एरर आ रहा है, उस एरर को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शनल चेंजिंग ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एरर को अवॉइड करके वहाँ पे वो नॉल वैल्यू आपको अनडिफाइंड या नॉल वैल्यू दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। ये ऑप्शनल चेंजिंग ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशन ग्रुपिंग और फंक्शन कॉल। इससे दो चीज के लिए यूज किया जाता है। एक तो एक्सप्रेशन ग्रुपिंग करने के लिए, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मल्टीपल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो उनको ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 100 + 50, इसको ग्रुप बनाया गया है, मल्टीप्लाइड बाई 3। और फंक्शन, कहीं पे अगर फंक्शन को कॉल करनी होती है तो हम यहाँ पे ये ऑपरेटर को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है नॉलेज कलेक्टिंग ऑपरेटर। तो अगर वैल्यू कहीं पे नॉल आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि उस जगह पे नॉल आए, तो वहाँ पे आप कुछ भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। सो नॉल को अवॉइड करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं, नॉलेज कलेक्टिंग ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये वेरिएबल का जो टाइप होता है, क्योंकि एक वेरिएबल में हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू रख सकते हैं, और किसी फंक्शन का, किसी एक्सप्रेशन का टाइप जो रिटर्न करता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया जाता है। एग्जांपल में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ जॉन। सो ये जॉन एक स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे दिखाएगा आउटपुट स्ट्रिंग। अगर मैं इस तरह से लिखूँ टाइप ऑफ 3.14, तो ये एक नंबर है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होते, नंबर बस एक ही होता है। अगर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ NaN, सो ये मुझे दिखाएगा नंबर, क्योंकि ये नॉट ए नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो टाइप ऑफ फॉल्स लिखूंगा तो ये मुझे बुलियन दिखाएगा, फॉल्स ट्रू, यहाँ पे बुलियन वैल्यू होते हैं। और मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में मेंबर वाला ब्रैकेट जो ऑपरेटर मैंने यूज किया है, इसमें मैंने लिखा है 1 2 3 4, तो ये मुझे दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट का जो मेंबर्स है ये इसी तरह का लिया गया है, तो मुझे ये दिखाएगा ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ नेम जॉन एज 34, ये भी ऑब्जेक्ट का एक टाइप ऑफ डिक्लेरेशन होता है। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ये कितने वे से ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो ये भी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन होता है। नेक्स्ट होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन को अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर से, सो ये दिखाएगा ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है। उसी तरह माई नंबर, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है माई नंबर स्ट्रिंग, जिसकी कोई सेंस नहीं है, सो इसीलिए ये यहाँ पे दिखाएगा अनडिफाइंड। ये कुछ भी टाइप यहाँ पे उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा, सो अनडिफाइंड दिखाएगा। अगर मैं नॉल को लिखूंगा तो ये यहाँ पे दिखाएगा ऑब्जेक्ट, नॉल इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे दिखाएगा नॉल इज ए ऑब्जेक्ट। सो और भी कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि वॉइड ऑपरेटर। ये क्या करता है, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, और अगर कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है वैल्यू, तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक किया हुआ है क्लिक हियर को। सो हाइपरलिंक के जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा होता है जावास्क्रिप्ट :void 0। इसका मतलब है अगर इस हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये कहीं पे मूव नहीं होगा, क्योंकि हम HTML में क्या करते थे, जब हमें हाइपरलिंक करना होता था, कहीं पे मूव नहीं करना होता था, तो हम यहाँ पे हाश लगा देते थे। सो हाश जो होता है वो सेल्फ पेज रिडायरेक्शन होता है, पर यहाँ पे हमें अगर कहीं पे मूव नहीं करना है तो हम जावास्क्रिप्ट :void लगा सकते हैं, क्लिक करेंगे कहीं पे मूव नहीं करेगा। या फिर ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है, देखिए। सो जावास्क्रिप्ट void के अंदर हमने लिखा हुआ है document.body.style.background। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का बॉडी सब ऑब्जेक्ट है, और उसमें हम बैकग्राउंड कलर को रेड कर रहे हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, जब हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे
पूरा बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कलर में आ जाएगा। ये कहीं पे मूव नहीं करेगा, हाइपरलिंक की तरह लगता है, मूव नहीं करेगा, पर बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड करेगा। ये इस हिसाब से इसको यूज किया जाता है वॉइड। नेक्स्ट होता है डिलीट ऑपरेटर। ये भी ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है, जो मेथड्स जो होते हैं, उसको डिलीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या करता है, कहीं कहीं पे अगर फंक्शन या मेंबर्स को डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है किसी किसी ऑब्जेक्ट में, उसको अगर पास करना होता है किसी फंक्शन के अंदर, तो ये स्प्रेड ऑपरेटर को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल पे देखिए, आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है, नंबर ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डिफाइन किए हैं जैसे कि 23, 55, 21, 87, 56, और मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है जिसे मुझे मैक्स वैल्यू में स्टोर करना है। सो मैंने यहाँ पे जो नंबर्स है उसको यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, स्प्रेड ऑपरेटर। मतलब नंबर में जितने भी वैल्यू रहेंगे वो सब यहाँ पे मैक्स के अंदर आ गए, और ये उनमें से वैल्यू निकालेगा और प्रिंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, प्रिंट करेगा। ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर का काम। नेक्स्ट होता है इन ऑपरेटर। ये क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनका प्रॉपर्टी, उन ऑब्जेक्ट के अंदर उस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है, ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, डॉक्यूमेंट राइट पीआई इन मैथ। पीआई जो होता है, पाई होता है, उसका वैल्यू मैथ जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें है या नहीं है, चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है। अगर मैथ पीआई का एक पार्ट होगा, एक प्रॉपर्टी होगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। नेक्स्ट इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। ये रिटर्न करेगा जो ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू, उसका पार्ट है, इंस्टांस है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया है, उसके अंदर कुछ वैल्यू लिए हुए हैं, और मैं लिखूंगा कार इंस्टांस ऑफ आर ए। ये आर ए की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये दिखाएगा मुझे ट्रू, क्योंकि आर ए ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन काफ़ी लगभग सेम होता है जावास्क्रिप्ट में। उसी तरह कार इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ये भी ट्रू आएगा। पर बाकी जो केसेस हैं, स्ट्रिंग नंबर, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, सो ये स्ट्रिंग नहीं है, नंबर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के मेंबर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस हिसाब से ऊपर वाला जो है आरे और ऑब्जेक्ट, इसमें ट्रू आएगा, बाकी में फॉल्स आएगा। देन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ये तो सारे ऑपरेटर्स थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, पर एक एक्सप्रेशन में जब इसे यूज किए जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रेसिडेंस, क्योंकि कंपाइलर को तो पता है किस तरह से कैलकुलेशन करेगा। अगर आपको मैन्युअली चेक करना है कि काम कैसे करता है, या फिर उसी हिसाब से अरेंजमेंट करके आपको एक्सप्रेशन बनाना है, तो आपको ये प्रेसिडेंस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इस हिसाब से आउटपुट भी अलग अलग आएंगे। अगर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो ये आउटपुट भी अलग अलग आ सकते हैं। सो पहले जब आप काम कर रहे हैं किसी ऑपरेटर्स को, पहला प्रेसिडेंस होता है उसका एक्सप्रेशन ग्रुपिंग। पहले ग्रुपिंग का काम किया जाता है, और वो भी लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट से शुरू करके राइट तक ग्रुपिंग जो होता है पहले उसका काम किया जाता है। उसके बाद ग्रुपिंग के अंदर जो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जो इस ग्रुपिंग के अंदर आएंगे, जैसे कि डॉट ऑपरेटर, मेंबर ऑपरेटर, ऑप्शनल चेंजिंग ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर, और ये भी लेफ्ट टू और राइट ही प्रोसेस होंगे। उसके बाद जो काम किया जाएगा वो पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, पोस्ट वाले को पहले किया जाएगा और ये राइट टू लेफ्ट होगा। उसके बाद प्री वाले को किया जाएगा, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, और ये भी राइट टू लेफ्ट होगा। पहले पोस्ट, उसके बाद प्री, यूनरी ऑपरेटर्स का। उसके बाद आएगा लॉजिकल एंड बीटवाइज नॉट। ये जो लॉजिकल नॉट, बीटवाइज नॉट होते हैं, इनका काम किया जाएगा, और वो भी राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में किया जाएगा। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ ऑपरेटर। अगर टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो इसका भी टाइप ऑफ ऑपरेटर का काम होगा, और ये राइट टू लेफ्ट प्रेफरेंस में होगा। उसके बाद आएगा वॉइड ऑपरेटर, और ये भी राइट टू लेफ्ट। उसके बाद डिलीट ऑपरेटर, राइट टू लेफ्ट। उसके बाद एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर से पहला आएगा जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर था एरिथमेटिक का, इसका काम पहले होगा और ये लेफ्ट टू राइट होगा। उसके बाद एरिथमेटिक का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद एरिथमेटिक का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो भी लेफ्ट टू राइट होगा। उसके बाद आएगा कंकाटिनेशन ऑपरेटर, अगर वहाँ पे यूज हो रहा है प्लस सिंबल वाला, इसका काम होगा।
नेक्स्ट काम होगा शिफ्ट ऑपरेटर का, जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर है बीट वाइज का, इसका काम होगा और ये लेफ्ट टू राइट प्रेफरेंस में होगा। उसके बाद आएगा इन ऑपरेटर, ये भी लेफ्ट टू राइट प्रेफरेंस में इन ऑपरेटर रहेगा। उसके बाद रहेगा इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, और इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर भी लेफ्ट टू राइट रहेगा। देन कंपैरिजन ऑपरेटर, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर ये यहाँ पे आ जाएंगे और लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। कंपैरिजन ऑपरेटर का ये जो इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, ये भी लेफ्ट टू राइट उसके बाद आएगा। और उसके बाद आएगा बीट वाइज एंड, जो सिंगल एम्परसेंड है वे भी लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में आएंगे। उसके बाद बीट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट, उसके बाद बीट वाइज और ऑपरेटर वो भी लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में आएगा। उसके बाद आएगा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये दोनों आएंगे। उसके बाद आएगा नॉलेज कोलेसिंग ऑपरेटर जो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में आएगा। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर का काम होगा, ये होगा राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट होगा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट, दोनों का काम होगा। उसके बाद आएगा स्प्रेड ऑपरेटर और लास्ट में आएगा आपका कॉमा ऑपरेटर। दीज आर द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। एक के बाद एक आपको ऐसे ऑपरेटर को देख के ही कैलकुलेशन करना होगा, इस हिसाब से जाके आपका आउटपुट जो है वो एक्यूरेटली आएगा। सो ये तो ऑपरेटर का चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसका प्रेसिडेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। सो इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये लॉजिक जो होता है प्रोग्रामिंग का, ये क्लियर करने में हेल्प करता है ऑपरेटर। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। यह आज का वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में मिलते हैं।